सेशन। मिस मेरी आवाज आ रही है तो काइंडली रिकॉर्डिंग आप ऑन कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम सर स्टूडेंट्स। सर रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहजाद हाशमी है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 1 एडवांस लेवल बैच 22 एंड 23 आज हम कवर करेंगे। आज से हम स्टार्ट करेंगे एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटर के लिए क्या क्या जरूरी होता है, वो किस तरह से अपना एक जर्नी स्टार्ट करता है, वो किन स्किल्स को सीख ले तो वो एक अच्छी एड कॉपी, एक अच्छा आर्टिकल, एक अच्छा प्रोडक्ट रिव्यू, एक अच्छा सर्विसेज का रिव्यू, एक मार्केट में अपने आप को एक अच्छे ब्लॉग्स बना के किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकता है। अच्छा, अब ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो इनके लिए हमें कुछ बेसिक्स चाहिए होती हैं। अभी हम उन बेसिक्स को भी करेंगे और साथ साथ हम जितने टूल्स आप लोगों के लेवल पे होंगे वो सारे टूल्स भी मैं आप लोगों को फ्री में जो टूल्स होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कुछ मैं आपको चीटिंग करने के तरीके भी बताऊंगा कि चीटिंग करके किस तरीके से आपने जो है काम को स्टार्ट करना है। और एक बात बता दूं, नकल के लिए अकल की भी जरूरत होती है। डिटो कॉपी नहीं करना। चीजें आप लोगों को सिखाई जाएंगी, सब ऐसे ही करते हैं ना। मैं अकेला इस तरह कर रहा हूं ना आप अकेले इस तरह करेंगे, लेकिन उसको किस तरीके से आपने मोल्ड करना है। बेसिकली चीटिंग इज कि आपने आइडिया देखना है, उसका कॉन्सेप्ट लेना है चीजों का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉपी राइटिंग होती क्या है, किस चिड़िया का नाम है कॉपी राइटिंग। आप लोगों ने कंटेंट राइटिंग हम इतने दिनों से देख रहे हैं जी। कंटेंट राइटिंग अभी तो हमने पढ़ी बेसिक स्किल्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, और वो छोटी छोटी स्किल्स जिसमें प्रपोजल राइटिंग थी उससे आप अर्निंग कर सकते हैं। वैसे तो बहुत बड़ी स्किल है, लेकिन इस कॉपी राइटिंग के आगे वो एक बड़ी छोटी सी स्किल है। फिर साथ में हमने देखा उसमें एक अच्छी जो हमारी एक अर्निंग वाली, ज्यादा अर्निंग वाली स्किल थी, उसमें एड कॉपी की एक स्किल थी। फिर रेज्यूमे एंड कवर लेटर राइटिंग की जो स्किल थी, कवर लेटर और रेज्यूमे, वो एक अलग से स्किल सेल होती है जिसमें आप कवर लेटर और रेज्यूमे को कंबाइन करते हैं और उन दोनों स्किल्स को कंबाइन करके आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बेचते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग होती क्या है बेसिकली, क्या किस बला का नाम है, किस तरह से हम इसको कंटिन्यू करके एक आर्टिकल, एक ब्लॉग, एक प्रोडक्ट रिव्यू और एक अच्छे कंटेंट को लिख के उसको ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हैं और वो एक्सेप्ट भी हो। प्रैक्टिस चाहिए होगी, लेकिन इसमें मैंने कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ फॉर्मेटिंग पे भी जोर दिया, और कॉन्सेप्ट और साथ में कुछ टूल्स पे भी हम इसमें वर्किंग करेंगे। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कॉपी राइटिंग क्या होती है। कॉपी राइटिंग होता है किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी एक ऐसा एक्ट जिससे आप उस कंटेंट को लिखें मार्केटिंग पर्पस के लिए। मार्केटिंग पर्पस के लिए, फिर रिपीट कर रहा हूं, मार्केटिंग पर्पस के लिए, इस बात को याद रखना है। द प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉपी। आप जिस प्रोडक्ट पे लिख रहे हैं, लिखाई के उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, वो आपकी कॉपी कहलाएगी। कॉपी यानी कि फॉर एग्जांपल आप एक सैमसंग के मोबाइल पे लिख रहे हैं तो कंटेंट राइटिंग की दुनिया में उसको आप कॉपी कहेंगे। जो आप लिख रहे हैं वो आपकी कॉपी है। तो कॉपी राइटिंग, हमने उस कंटेंट को जो लिखना है उसकी राइटिंग को हमने सीखना है। अभी मैं आगे आप एग्जांपल्स पे आ रहा हूं। अभी हम छोटा सा इसका ओवरव्यू लेके फिर हम फौरन से एग्जांपल्स पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। कॉपीराइटिंग इज रिटन कंटेंट दैट एम्स टू इंक्रीज। अच्छा, कॉपीराइटिंग हम क्यों लिखते हैं, इसका मकसद क्या होता है, आपने इन चीजों को माइंड में रखते हुए जब आप लिखेंगे ना, असाइनमेंट तैयार करेंगे, तो आपने इसको माइंड में रखते हुए तैयार लिखना है। माइंड में रखते हुए आपने इन चीजों को, आपने वो कंटेंट अपना तैयार करना है। ब्रांड अवेयरनेस, मैंने यहाँ पे एक वर्ड अंडरलाइन किया है, ब्रांड अवेयरनेस। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांड है, उसने लोगों को अवेयरनेस दिलानी की जी हम भी मार्केट में हैं, तो वो लोग उसके ऑनलाइन आर्टिकल्स लिखने शुरू कर देंगे, उसकी हेडिंग्स लिखना शुरू कर देंगे, उसकी एडवर्टीजमेंट्स करना शुरू कर देंगे कि जी हम भी मार्केट में आ गए हैं। कन्विंस अ पर्सन, आप लोगों को कन्विंस करेंगे, लोगों को या लोगों के ग्रुप को, टू टेक अ पर्टिकुलर एक्शन, कि लोग उस एक्शन पे वो एक्शन लें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बेसिक लेवल में बताया था 50% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री। कोई नया ब्रांड आया, ठीक है, मार्केट में कोई क्लोथिंग का नया ब्रांड आया, अब लोगों को तो नहीं पता, मार्केट में ऑलरेडी कंपटीशन है। फॉर एग्जांपल जी एक ब्रांड आया था, उसका नाम था, नाम मेरे जहन से निकल गया। चले हम कोई भी लेट से कोई ब्रांड एबीसी लिख लेते हैं। एग्जैक्टली याद आ गया, मुझे याद आ गया। अफसाने के नाम से एक ब्रांड आया था, एक क्लोथिंग ब्रांड था अफसाने के नाम से, ठीक है। अफसाने जब मार्केट में आया, फॉर एग्जांपल
ये एक मुल्तान की ही एक पार्टी थी, मुल्तान के एक बिजनेस पर्सन थे जिन्होंने इसको लॉन्च किया था पाकिस्तान में। अच्छा, अफसाने जब आया तो अफसाने ने आते जनाब सेल्स लगा दी, और अब लोगों को तो पता ही नहीं था कि अफसाने किस चिड़िया का नाम है। उन्होंने बड़ी बेहतरीन सी जगह पे उन्होंने अपना एक आउटलेट बनाए और बड़े करोड़ों रुपए लगा के उन्होंने अफसाने ने अपने आप को लॉन्च किया। उन्होंने आते सबसे पहले तो सेल्स इंट्रोड्यूस करवाई, सेल सेल सेल, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट टू फ्री, 50% ऑफ। अच्छा, अब उस 50% ऑफ के वजह से नया ब्रांड था, लोगों का ट्रस्ट उस पर था ही नहीं, पता नहीं किस तरह है क्या नहीं, क्योंकि जो लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं बहुत से लोग होते हैं जो एक ही ब्रांड के साथ चल रहे होते हैं। उन्होंने लोगों को कन्विंस करने के लिए, वो से ब्रांड अवेयरनेस दिलाने के लिए और लोगों को कन्विंस करने के लिए उन्होंने सेल का टैग यूज किया, जिसकी वजह से लोगों ने पार्टिकुलर एक्शन लिया। और वो पार्टिकुलर एक्शन क्या था लोगों का? परचेजिंग। डेफिनेटली लोगों ने जाके वहां से परचेजिंग की। कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम आते हैं कॉपीराइटिंग किस किस एक्शंस को लोगों से करवाती है, किस किस तरह के एक्शंस लोग जो हैं वो लेते हैं हमारी इस कॉपीराइटिंग की वजह से। फॉर एग्जांपल कॉपीराइटिंग की वजह से लोग प्रोडक्ट बाय करते हैं आपकी, बाय अ प्रोडक्ट, सब्सक्राइब टू एन ईमेल लिस्ट। अच्छा, ये जो मैंने हेडिंग्स दी है ना, ये हमारी कॉपीराइटिंग में यूज होती है। अक्सर आप देखते होंगे, आपने किसी पोर्टल पे को ओपन करते हैं तो वहां लिखा होता है सब्सक्राइब टू आवर ईमेल लिस्ट, हम आपको ईमेल भेजते रहेंगे प्रमोशंस की। ठीक है, आप वहां पे सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको आपकी ईमेल पे ना वो ऑटोमेटिकली ईमेल्स आती रहती हैं। आप किसी, लेट से इंडीड एक जॉब पोर्टल है या rosie.p का एक जॉब पोर्टल है, आप उनकी ईमेल लिस्ट पे सब्सक्राइब कर लेते हैं, आपको उसकी ईमेल्स आना शुरू हो जाती हैं। रिक्वेस्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, आप किसी सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जी जी। सर आपने स्क्रीन नहीं शेयर करनी थी। ओ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरी? नहीं सर, मुझे लगा आपने ऐसे ओके ही अभी ओके 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 पढ़ाना है। ओके, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा स्टूडेंट्स, ओके। मैं आपको एक दफा फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। इंट्रोडक्शन टू कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग एक मार्केटिंग टैक्टिक होती है। आप कुछ ऐसा लिखते हैं कि जिसकी वजह से प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो। जो आप लिख रहे होते हो, जो आप लिख रहे होते हो वो आपकी कॉपी कहलाती है। जो आप लिख रहे होते हो, द प्रोडक्ट और सर्विसेज जिस पे आप लिख रहे होते हैं वो आपकी कॉपी कहलाती है। कॉपीराइटिंग लिखी जाती है इस मकसद से कि आप किसी ब्रांड को अवेयरनेस दें, किसी ब्रांड की अवेयरनेस करें मार्केट में, लोगों को कन्विंस करें कि वो पार्टिकुलर एक्शन लें। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी, अफसाने एक ब्रांड था, क्लोथिंग ब्रांड आया था मार्केट में, जिन्होंने जब वो नया नया आया तो उन्होंने आते ही सेल 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 का उन्होंने जो है स्लोगन मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दिया। उस सेल का स्लोगन उन्होंने लोगों को कन्विंस करने के लिए, उस ब्रांड की अवेयरनेस मार्केट में जनरेट करने के लिए, और लोगों को कन्विंस किया। किस लिए कन्विंस करना था? कि वो एक पार्टिकुलर एक्शन लें। अब बीइंग अ क्लोथिंग ब्रांड, उनके लिए पार्टिकुलर एक्शन क्या होना था? कि डेफिनेटली लोग उनके प्रोडक्ट को परचेज करें। उनका जो प्लान था वो यही था, पार्टिकुलर एक्शन उनका यही था। नाउ कॉपीराइटिंग में हम क्या, कौन कौन से नॉर्मली हमारे जो है वो एक्शन यूज होते हैं? बाय अ प्रोडक्ट, अगर कोई प्रोडक्ट हमने बाय करनी है, हम किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहां पे लिखा होता है बाय अ प्रोडक्ट, आप बाय अ प्रोडक्ट पे जाते हैं, वो आपका एक कॉल टू एक्शन होता है। सब्सक्राइब एन ईमेल लिस्ट, मैंने आपको एग्जांपल दी rosie.pk की, कि अगर आप rosie.pk के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहां पे आप उनको सब्सक्राइब, उनकी ईमेल लिस्ट को सब्सक्राइब करते हैं, तो वहां पे वो आपकी ईमेल पे ऑटोमेटिकली उनकी प्रमोशंस, उनकी जॉब्स की लिस्टिंग्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। रिक्वेस्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, आपको मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गए हैं, आपने कुछ चीजें वहां से देखी और आप चाह रहे हैं कि नहीं यार मुझे कुछ मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप रिक्वेस्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं तो एक पॉपअप आ जाता है और वहां पे कोई ऑनलाइन एक साहब बैठे हुए होते हैं जो आपको डिटेल्स दे रहे होते हैं। डाउनलोड अ रिपोर्ट और गाइड, आप कोई चीज ढूंढ रहे हैं इंटरनेट से, ठीक है, अब आपने उसके बारे में पढ़ा और नीचे अक्सर लिखा होता है कि डाउनलोड दिस रिपोर्ट या डाउनलोड दिस गाइड, आप उसको डाउनलोड करते हैं तो फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाती है। वो अपने आर्टिकल में लोग अक्सर, या कंटेंट में अक्सर वो चीजें दी जाती हैं। इंस्टॉल एन एप्लीकेशन, आप गूगल पे जाते हैं या व्हाट्सएप पे, या कोई आप गेम यूज कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, तो अक्सर बीच में एड्स आ जाती होती हैं, या आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसमें अक्सर बीच में एड्स आ जाती हैं। वो एड चल रही होती है, वो एड्स ना लेट्स से 10 सेकंड्स की, और 10 सेकंड्स के बाद उसका एक पॉपअप आ जाता है कि इंस्टॉल दिस गेम या इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, वो आपका एक कॉपीराइटिंग होता है। टेक अ सर्वे, बैंक्स की तरफ से या कंपनीज की तरफ से या यूनिवर्सिटीज की तरफ से ऑनलाइन अक्सर सर्वे आ रहे होते हैं कि जी आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा या आपको हमारी क्वालिटी कैसी लगी। या फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि जी आप सर्वे दें, कि मैं आपको पहले मैंने आपको एडवांस लेवल में पढ़ाया, बेसिक में पढ़ाया, अब मैं एडवांस में पढ़ा रहा हूँ, तो आप इस पे मैं आपको एक सर्वे बना के भेज देता हूँ ऑनलाइन, और आप उसको फिल करते हैं और मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स किस हद तक सेटिस्फाई हैं। प्ले एन ऑनलाइन गेम,
आप लोग अक्सर ऑनलाइन जो गेम्स खेलते होंगे, जिनको मालूमात होंगी इसके बारे में, वो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाते हैं तो वहां पे प्ले एन ऑनलाइन गेम, वो गेम्स तो उन्होंने डाल दी, लेकिन उन्होंने लोगों को मजीद अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने गेम्स की मार्केटिंग की, गेम्स को पे करोड़ों रुपया लगा के उन्होंने पोर्टल्स बना के गेम अपलोड की, तो साथ में वो कह देते हैं प्ले एन ऑनलाइन गेम, वो आपको एक कॉल टू एक्शन दे रहे हैं कि जी आप खेलें। अब जिसको नहीं भी पता ना उस चीज के बारे में कि यहाँ पे ऑनलाइन खेली जा रही है या ऑनलाइन खेल सकते हैं, तो वो जो एक कॉल टू एक्शन उन्होंने बड़ा प्रोमिनेंट किया हुआ होता है ना, वो कॉपी राइटिंग की गेम होती है सारी की सारी। मकसद कहने का है, आप दुनिया की जिस मर्जी फील्ड में चले जाएं, जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, वॉच अ वीडियो, कॉपी राइटिंग आपके साथ है, वॉच अ वीडियो यूट्यूब पे, ऑनलाइन ऐप के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर अक्सर एडवर्टीजमेंट्स आ रही होती है, वो एक वीडियो आ जाती है और आगे लिखा होता है वॉच दिस वीडियो, ठीक है, आप उसको वॉच करते हैं, वो कॉल टू एक्शन है, वो आपकी कॉपी राइटिंग है। विजिट अ वेब पेज, कंटेंट लिखा होता है नीचे प्रूफ के तौर पे लिखा होता है जी विजिट अ वेब पेज, ये सारी वो एग्जांपल है जो हम रोजमर्रा अपनी रूटीन में देखते हैं। कॉल अ नंबर, सब्सक्राइब टू आवर सर्विसेज, ठीक है। फूड चेन वाले अक्सर अपनी ऐप के ऊपर प्रमोशन देते हैं और साथ में लिख देते हैं जी कॉल अ नंबर, कॉल एट दिस नंबर, कॉपी राइटिंग होती है कि जी अब वो सर्विस या जो प्रोडक्ट देने वाली कंपनी है वो उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि उन्होंने किस एक्शन पे आपको लेके जाना है। अच्छा, अब कॉपी राइटिंग के लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये एक यूनिवर्सल फार्मूला है, जो कॉपी राइटिंग जब शुरू करता है तो सबसे पहले वो इस फार्मूले को समझता है, देन वो आगे जाता है। वो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, इसको हम कहते हैं आइडा, AIDA, आइडा। आइडा स्टैंड्स फॉर अटेंशन, अटेंशन, attention means grab your audience attention। मैं वही एक एग्जांपल लेके चलूंगा, 50% ऑफ, फौरन से तवज्जो वहां गई। इंटरेस्ट, डेफिनेटली उस एक लाइन से लोगों का इंटरेस्ट होगा कि यार 50% ऑफ मिल रहा है, चलो जाके कुछ ना कुछ शॉपिंग ही कर लें, आधे पैसे बच जाएंगे। डिजायर, आप में डिजायर क्रिएट हो रही है कि जहां एक चीज 5,000 रुपए की मिलनी है, 5,000 रुपए की अगेंस्ट वो चीज आपको मिल रही है 2,500 रुपए की, आधे पैसे बच के आप में एक डिजायर क्रिएट होगी, एक ख्वाहिश होगी कि यार चलो एक और चीज खरीद लेते हैं। हालांकि आपके पास अगर 10 जूते पड़े हैं, आपको 11वां सेल पे मिल रहा है, आप 11वां भी ले लेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक डिजायर क्रिएट कर दी सिर्फ उस एक 50% ऑफ की टैग लाइन ने, सिर्फ उस एक छोटी सी लाइन ने पूरी इंडस्ट्री को, पूरी पब्लिक को घुमा दिया, लोग फौरन से भागे। एक्शन, डेफिनेटली एक्शन में आपकी परचेजिंग या सर्विसेज का यूजेज आ जाता है कि आप परचेजिंग कर रहे हैं या आप उस सर्विस को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसके अंदर, आइडा के अंदर एक छोटी सी मैं आपको चीज बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले देखा जाता है कि आइडा का पर्पस क्या है, फिर मैं आपको एक पोर्टल की तरफ लेके चलता हूँ। अभी आइडा हम क्यों यूज करते हैं, चले आइडा से पहले आपको ये एक लिंक है, ये आप लोगों को मैं शेयर भी कर दूंगा, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये लिंक क्या है। कॉपी राइटिंग, जी कॉपी राइटिंग है सारी, ये सारी क्या है कॉपी राइटिंग, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे मैगजीन्स और आर्टिकल्स और सारी चीजें पब्लिश होती हैं। हम इसमें से यहाँ से ना, ये निश निश का मैंने आपको बताया था ना कि निश क्या होती है, टाइप, स्किल, आपकी कोई एक स्पेसिफिक प्लेस या स्पेसिफिक टर्म या स्पेसिफिक आपकी कोई स्किल या किस काम, किस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं। तो हम इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट से मार्केटिंग को, मार्केटिंग हम उठा लेते हैं। मार्केटिंग पे यहाँ पे 50 आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, हम इसमें से उठा लेते हैं कोई इजी सा जो आपको समझ भी आ जाए। ये वाला उठा लेते हैं जी यहाँ से। ये देखिए जी, इसने एक कॉपी राइटिंग इसने क्या यूज की है, डोंट मिस आउट, यस इंजन इज क्लोजिंग। अब इंजन एक ब्रांड है, ठीक है, क्लोथिंग ब्रांड है, ये आई गेस कोई क्लोथिंग ब्रांड का नहीं है, ये किसी उसका है, कोई ऑनलाइन कोर्सेज के हवाले से या कोई ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन के हवाले से या कोई इंटरनेशनल है। डोंट मिस आउट, इंजन इज क्लोजिंग। अब उसने एक छोटी सी लाइन लिख दी, अब लोग कहेंगे यार क्या बंद हो रहे हैं, ये लोग बंद हो रहे हैं, जा रहे हैं, काम खत्म कर रहे हैं, या इनके एडमिशंस क्लोज हो रहे हैं। लोगों में फौरन से उन्होंने लोगों की अटेंशन डाइवर्ट की और लोगों ने कॉल टू एक्शन वहां पे किया। ये ऑथेंटिक है, ये मैंने को अपनी तरफ से नहीं बनाए हुए, ये पूरी दुनिया में ये वाली कॉपी राइटिंग चल रही है, ये यूज हो रहे हैं सारे के सारे सैंपल्स। जब आप कॉपी राइटिंग करेंगे, आप यहाँ से पहले इस पे रिसर्च करेंगे अपनी निश को देखते हुए।
फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से कोई और देख लेते हैं, कोई अच्छा सा देखते हैं जो थोड़ा बड़ा हो। अच्छा, टाइटल ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए आपका। अभी हम टाइटल पे बात करेंगे, टाइटल किस तरह ढूंढना है, टाइटल किस तरह बनाना है, उस पर भी हम आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ से आपको एक अच्छा सा सैंपल दिखाना चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। ये देखिए जी, ये कॉपी राइटिंग है, ये हेडिंग है। हेडिंग किसके बारे में है? 3 types of entrepreneurs, 5 ways to create business wealth, 1 decision action will maximize all 8। मतलब कहने का उसने इस बात में क्या लिखा है कि 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, 3 तरह के लोग होते हैं। एंटरप्रेन्योर उसे कहते हैं जो मार्केट में इनोवेशन लेकर आता है, मार्केट में नई चीज इंट्रोड्यूस करवाता है। 3 टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, 5 ways to create बिजनेस वेल्थ, पैसा बनाने के 5 तरीके, ठीक है। 1 डिसीजन एक्शन विल मैक्सिमाइज ऑल 8। आपका एक डिसीजन, आपका एक एक्शन तमाम चीजें सेट कर देगा, तो आपकी इनकम को बढ़ा देगा। इस लाइन का मतलब ये है, इस एक लाइन से सबसे पहले इसमें जो अट्रैक्टिव लाइन बनती है, 5 ways टू क्रिएट बिजनेस वेल्थ, ठीक है। उसने कहा यार 5 तरीके हैं बिजनेस पैसे कमाने के। अच्छा चलो देखते हैं। अंदर उसने जो भी लिखा होगा वो तो फिर अल्लाह की मर्जी है ना, लेकिन उसने एक दफा कस्टमर की, एक दफा ऑडियंस की, रीडर की अटेंशन को उसने डाइवर्ट लाजमी कर लिया। ये लिंक मैं आपको दूंगा, आपने इसको ना पढ़ना है, और जो आपको वोकैबुलरी समझना है वो आपने डिस्कस करनी है फिर मेरे से। अच्छा जी, अब आइडा में हम क्या देखते हैं, हम जो अटेंशन वाला पॉइंट पढ़ रहे थे, एड्रेस द यूजर। आपने यूजर को एड्रेस करना है। आपका यूजर कौन है? अगर तो आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप बेच रहे हैं शूज, अब आपका यूजर वो है जो अच्छे शूज पहनना चाहते हैं या जो शूज लवर हैं, आपने उसको एड्रेस करना है। यूज पेन पॉइंट्स, पेन पॉइंट के लोग, एक रिसर्च है, ये रिसर्च है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कि आपका जितना कंफर्टेबल फुटवेयर होगा ना, ठीक है, आपको हेडेक उतना कम होगा। ये मैं नहीं कह रहा, और ये मैंने इम्प्लीमेंट भी करके देखा है, ठीक है। आप, क्योंकि हमारे फुट के अंदर कुछ नीचे उसको क्या कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, कुछ सेंसर्स होते हैं या कुछ हमारे सेंसिटिविटी का इशू होता है कि जो हमारे जो तलवे होते हैं, हमारा जो फुट होता है नीचे से, उसमें अगर हार्ड चीज, उसको मुसलसल कोई सख्त चीज लगती रहे तो हमें जो है बैक ऑफ द माइंड स्ट्रेस लेवल हमारा इंक्रीज हो जाता है और हम बड़ा डिस्टर्ब रहते हैं, हमारी हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो कंफर्टेबल फुटवेयर जो है, अब एक पेन पॉइंट है कि आप अच्छे शूज पहन के सर दर्द से बच सकते हैं, ठीक है। टॉक अबाउट यू। जब आप कोई आर्टिकल या कोई कॉपी राइटिंग या कोई प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो आपने यू के बारे में बताना। यू कौन? सामने वाला, अपने बारे में नहीं बताना, उसको डिस्कस करना है उसके अंदर। या अगर वो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को डिस्कस करना है, सर्विस है तो सर्विस को डिस्कस करना है। अपने बारे में नहीं लिखना कि मैं ये सोचता हूं या मेरे मुताबिक ये इस तरह से। नो, आपने अगली प्रोडक्ट, अगली सर्विस या अगले को जो मसला है उसको डिस्कस करना है। पर्सनलाइज एड्रेसिंग यूजिंग नेम। हाँ, अगर तो आपको किसी का नाम पता है या यानी कि किसी प्रोडक्ट का पता है, वही बात मैंने कि टॉक अबाउट यू, आपने उस चीज को मेंशन करना है। और कॉपी राइटिंग का आपको एक मेन कॉन्सेप्ट बताऊं, कॉपी राइटिंग इज ऑल अबाउट क्लोजिंग द सेल्स। आपने किस तरीके से सेल्स क्लोज करनी है। डेफिनेटली जो आपसे आर्टिकल लिखवाएगा वो किसी न किसी मकसद के लिए लिखवाएगा, उसने वहां से कुछ ना कुछ ऑडियंस ग्रैब करनी है। जब आप इन सारी चीजों को अपने आर्टिकल में, अपने प्रोडक्ट में मेंशन ही नहीं करेंगे तो आप उसको किस तरीके से लिखेंगे। अभी कल की बात है, आप में से एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था, उन्होंने आर्टिकल लिखा था, उनको भी मैं यहाँ पे एड्रेस करूंगा कि ये अभी जो मैंने चीजें बताई है ना आपको, आप इसको जरा कंसिडर कीजिएगा उसी अपनी राइटिंग के अंदर। 1 to 1 डायरेक्ट कम्युनिकेशन। आपने 2 लोगों की बात करनी है, तीसरे बंदे को बीच में नहीं डालना। यूज कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस आप यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस पता है ना क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शंस क्या थे? डोंट और डू नॉट, जो मैंने पहले बताए थे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के लेक्चर के अंदर। तो आपने कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं और एंड पे यूज यू अप्रोच, वही बात, ठीक है जी। और उसके अलावा ये तो हो गया क्लियर। फर्दर हम चलते हैं आगे। आप किस तरीके से एक इररेजिस्टेबल लाइन लिख सकते हैं, किस तरीके से आप एक अच्छी टैग लाइन लिख सकते हैं, किस तरीके से आप लोगों को बता सकते हैं कि आपके कंटेंट में दम है। जारी बात है, प्रोडक्ट को आप जितना अच्छा प्रमोट करेंगे, जितना अच्छा आर्टिकल लिखेंगे, उतने अच्छा लोग
आपसे लिखवाएंगे और आप कंटेंट प्रमोट होगा। कल वही स्टूडेंट की एग्जांपल दूंगा जिन्होंने कल मुझे मैसेज किया आर्टिकल चेक करवाने के लिए। देखें, फीचर्स वर्सेस बेनिफिट्स, एक टर्म यूज होती है, एक टर्म यूज होती है, जूम करके बताऊंगा, इसको याद कर लें। फीचर्स टेल्स, बेनिफिट्स सेल्स। उम्मीद आते लोगों को समझ ही नहीं आई होगी इस बात की। फीचर बताता है किसी चीज के बारे में, और जो बेनिफिट्स होते हैं वो उस चीज को, उस सर्विसेज को सेल करते हैं। कैसे? एक एग्जांपल यहां पे दी हुई है, लॉन्ग बैटरी लाइफ। एक साइकिल लैंप है, लॉन्ग बैटरी लाइफ, ये उसका फीचर है कि जी उसकी अच्छी बैटरी की लाइफ है। ये स्लाइड्स में आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा। लॉन्ग बैटरी लाइफ, उसकी अच्छी बैटरी की लाइफ है। अच्छा, अब उसका अगर हम उसको उसी बात को मैं दूसरे तरीके से बताऊं, बेनिफिट्स, स्टे सेफ एट नाइट। बेनिफिट क्या है कि अब रात के टाइम सेफ रहें। अब एक मैं ये कहूंगा जी इसकी बैटरी टाइमिंग बड़ी अच्छी है। एक स्मार्टफोन है, मैं कहता हूँ यार इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी है। और दूसरी तरफ मैं बताता हूँ कि यार मैं तो उसको हफ्ता हफ्ता चार्ज ही नहीं करता। ठीक है, बात वही है, लेकिन मैं एक तरफ ये बता रहा हूं कि इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी है, एक तरफ मैं बता रहा हूं कि मैं इसको एक हफ्ता चार्ज ही नहीं करता। अब ये मेरा पेन पॉइंट आ गया कि मुझे एक हफ्ता चार्जिंग ही नहीं करनी पड़ती उस फोन की, मैं तो मजे से घूमता फिरता रहता हूँ, फोन मेरा चल रहा होता है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फीचर्स एंड बेनिफिट्स। दूसरी हम पढ़ते हैं ब्लेंड्स इनटू द बैकग्राउंड कैमो सूट, कि आपको बैकग्राउंड के अंदर ये छुपा देता है। ये कैमोफ्लाज जो सूट होते हैं, जो फौजी टाइप या एनिमल कलर्स के होते हैं, ब्लेंड इनटू द बैकग्राउंड, आपको ये बैकग्राउंड के अंदर छुपा देता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, आप गायब हो जाते हैं। वही बात उसने किस तरह दी, बेनिफिट्स में आप गायब हो जाते हैं। अच्छा, गायब हो जाते हैं यानी कि नजर नहीं आते। बात को इतना बढ़ा दिया कि पढ़ने वाला कहेगा वाह यार, इसका तो बेनिफिट है, बंदा ही गायब कर देता है। ये नहीं कि बंदा बिल्कुल ही मिस्टर इंडिया बना देता है, पॉइंट इसके वो उसको इतना इनविजिबल कर देता है। अब ये चीजें जब आप अपने कंटेंट में लिखना है तो मैं मान ही नहीं सकता आपको कंटेंट रिफ्यूज हो। अच्छा जी, हम इसमें ये बहुत सारी हैं, हम इसको सारा पढ़ने लग गए तो टाइम लग जाएगा, लेकिन आप लोगों को मैं स्लाइड्स दे दूंगा, आप इसको लाजमी देखिएगा। इसमें हम एक और पढ़ लेते हैं, ये 1 2 3 4 5th नंबर, जेल इन्फ्यूज्ड एक मैट्रेस है, जो जिसमें हम सोते हैं मैट्रेस, इसमें जी जेल है, जेल इन्फ्यूज्ड है। ओके, अब जेल का क्या पर्पस है, जेल क्यों इन्फ्यूज्ड है? ये तो उसका फीचर होगा जी, इसमें जेल है। बेनिफिट्स क्या है, स्टे कूल एट नाइट, कि आप जब रात को, ये रात को ठंडा रहता है, ये हो गया बेनिफिट। एक तरफ मैं बता रहा हूं कि इसमें जेल है, दूसरी तरफ मैं बता रहा हूं कि अगर आप ये मैट्रेस परचेज करते हैं तो रात को ये ठंडा रहता है, और दूसरी तरफ मैं बता रहा हूं कि जिसके अंदर जेल है। एक ही बात है, लेकिन मैंने उसका बेनिफिट बताया, यानी कि अल्टीमेटली पढ़ने वाले को ये पता चले कि अल्टीमेटली मुझे इसका बेनिफिट क्या हो रहा है, मैं किस तरह इससे फायदा उठा सकता हूं। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए रखी हैं यहाँ पे। द बेस्ट हेडलाइंस कन्वे 2 to 3 बेनिफिट्स। एक हेडलाइन में आप 2 से 3 बेनिफिट्स आप रखेंगे। सबसे पहले आपने देखना है फर्स्ट 3 लाइंस को, फर्स्ट 3 लाइंस, फिर रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट 3 लाइंस। सस्टेन एनर्जी एंड रिकवर फास्टर विद वॉरियर ओट स्नैक्स बार्स। स्नैक्स बार्स है। दूसरी लाइन में वो बता रहा है सस्टेन एनर्जी एंड रिकवर फास्टर विद वॉरियर्स ओट्स टेस्टी स्नैक्स बार्स। स्नैक्स बार्स तो थे, लेकिन उसने कहा जी बड़े मजेदार किस्म के स्नैक्स बार्स है। और थर्ड में है, सॉरी सेकंड वन, ये फर्स्ट 2 को देखना था, ये 2 वाली एग्जांपल है। पहले में उसने बताया सस्टेन एनर्जी है, रिकवर फास्टर कर देता है विद वॉरियर्स और स्नैक्स बार्स के, आप ये स्नैक्स बार्स खाएंगे तो आप बड़ी जल्दी फ्रेश हो जाएंगे और आपके अंदर ताजगी आ जाएगी, आप बड़े फ्रेश हो जाएंगे, आपके अंदर तवानाई आ जाएगी। अब दूसरी लाइन में वो बता रहा है सस्टेन एनर्जी आपकी एनर्जी को बरकरार रखेगा, आपको जल्दी से रिकवर करेगा। किससे? जब आप मजेदार किस्म के, लजीज किस्म के स्नैक्स बार्स खाएंगे। तो 2 to 3 बेनिफिट्स। पहले में हमने डिस्कस किए 2 बेनिफिट्स, कि तीसरा तो था स्नैक्स बार, हमने स्नैक्स बार के साथ सिर्फ टेस्टी का वर्ड यूज कर दिया, तो वो टेस्टी स्नैक्स बार्स हो गया। परेशान नहीं होना, मैं आप लोगों को ये जो हेडलाइंस है ना, इसकी मैं आपको एक पूरी शीट प्रोवाइड करने वाला हूँ लेक्चर के बाद, वो आप लोगों ने अपने पास संभाल के रखनी है और किसी को मुफ्त में नहीं देनी, ठीक है ना, वो बड़ी मेहनत से मैंने ढूंढी है चीजें। अच्छा, सेकंड हम पढ़ते हैं एलिमिनेट एक्नी एंड हाइड्रेट योर स्किन। ये जी आपके एक्नी को हटा देता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है, बेहतरीन कर देता है, तरोताजा कर देता है। अब
दूसरी हेडलाइन, आप आर्टिकल लिख रहे हैं किसी एक्नी प्रोडक्ट के बारे में, एलिमिनेट एक्नी, ब्राइटन योर लुक एंड हाइड्रेट योर स्किन। हमने उसमें 3 बेनिफिट ऐड कर दिए एक ही लाइन के अंदर। तो ये चीजें आप जब साथ साथ पढ़ेंगे और जो मैंने आपको साइट का लिंक बताया वहां जाके देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत ही आसान चीज है, जस्ट प्रैक्टिस। अभी हम आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको उसका फॉर्मेट भी बताऊंगा, वो फॉर्मेट आप लोगों ने अपने पास ना जंबील में संभाल के रख लेना है। कंटेंट राइटिंग का वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल फॉर्मूला है वो। आप आर्टिकल लिख सकते हैं, आपने कुछ भी लिखना है ना, वो फॉर्मेट आपके काम आएगा और ये डाटा आपके काम आएगा। अच्छा जी, लास्ट में हम देखते हैं प्रोटेक्ट योर पेट एंड ट्रेवल सेफली विद द गुगू सीट बेल्ट, डोगो सीट बेल्ट। ये एक सीट बेल्ट है, डोगो सीट बेल्ट, जो अक्सर जो गोरे होते हैं वो जब ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, सीट बेल्ट डेफिनेटली वहां पे बहुत ज्यादा यूज होती है, मैंडेटरी है। तो वो जब उन्होंने डॉग्स को बिठाया होता है तो वो डॉग्स के लिए भी सीट बेल्ट बांधी होती है। अब यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली डेफिनेटली लोग इस पे सेल कर रहे होते हैं। एक प्रोडक्ट है, एक एक्सेसरी है जो सेल हो रही होती है। अच्छा, एक बात आपको बताता हूँ, जब आप राइटिंग की तरफ आएंगे ना, तो मेरे से रिसेंटली कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन किए थे कि सर अगर वो हमारे रिलीजन से हट के हो, तो देखें वो आपकी अपनी मर्जी है, उसमें मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। कुछ कंटेंट राइटर मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बिल्कुल दीन ईमान छोड़ बैठे हैं। क्यों? जब आप लिख रहे हैं ना, तो अगर उसने आपको किसी ऐसी चीज पे काम दे दिया है जो हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझ नहीं आती, तो मैं तो उसको छोड़ देता था, मैं तो स्ट्रेट रिफ्यूज कर देता था कि सॉरी मैं काम नहीं कर सकता। कुछ लोग कर भी लेते हैं पैसे की खातिर, तो ये फिर आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन आपको हर तरह का काम मिलेगा, ठीक है ना। आपको हिंदुइज्म पे भी काम मिलेगा, आपको क्रिश्चियनिटी पे भी काम मिलेगा, उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट पे भी काम मिलेगा, उनके जो फेस्टिवल्स में प्रोडक्ट यूज होती हैं या उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं वहां पे जो सर्विसेज होती हैं उस पे भी काम मिलेगा। हर तरह से इस तरह इसका काम मिलता है। अच्छा, हम ये पढ़े थे लास्ट वाला, प्रोटेक्ट योर पेट एंड ट्रैवल सेफली विद द डोगो सीट बेल्ट। अब इसमें 2 बेनिफिट हैं, प्रोटेक्ट योर पेट, अपने पेट को आप सेफ रखें, एंड ट्रैवल सेफली, और महफूज तरीके से सफर करें। किससे? डोगो सीट बेल्ट, वो सीट बेल्ट जिससे डॉग को जो डॉग के लिए यूज होती है। अब हम इसके 3 बेनिफिट्स वाली हेडलाइन पढ़ते हैं। प्रोटेक्ट योर पेट, कीप योर कार क्लीन एंड ट्रैवल सेफली विद द डोगो सीट बेल्ट। कीप योर कार क्लीन हमने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा जी, एक और चीज, आपने कभी भी जो है ना, इसमें एक बात लिखी हुई है, तकरीबन तमाम जो हेडलाइंस होती हैं वो सारी की सारी, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो 99% जो है वो आइडियाज चोरी किए हुए होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च कह रही है, ठीक है। लेकिन ये हम उन फॉर्मूलाज को यूज करेंगे जैसे मैंने बताया आइडा, और हमने उन ब्लैंक्स को फिल करना है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। कैसे? आने वाले लेक्चर में ब्लैंक्स वाली बात आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, 3 हेडलाइंस टाइटल है हमारे पास, 3 ways to, यानी कि हम किसी बात को स्टार्ट कर रहे हैं, 3 ways to, 3 steps to the 7 best, the top 10। फॉर एग्जाम्पल, पहली लाइन लिखी हुई है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप लोगों को आसानी से नजर आ जाएगा। 3 simple ways to get out of debt quickly। कर्जे से निजात पाने के लिए 3 आसान तरीके। 3 simple steps to get out of the debt quickly, यानी कि हम अपनी हेडलाइन को, हमारी जो टाइटल होगा उस प्रोडक्ट रिव्यू का, उस आर्टिकल का, उस कंटेंट का, उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको जब आप बनाएंगे तो उसमें 4 तरीके आ गए आपके पास। या तो आप उसको स्टार्ट कर देंगे 3 ways to या 5 ways to, या जैसे मैंने वो बताई थी ना 5 बेस्ट वेज, बिजनेस वाला जो मैंने आपको ये पढ़ाया था, ये वाला देखें, 5 ways to create business wealth, ठीक है। तो इसी तरह 3 ways to create business wealth, 3 ways to write a good content, 3 ways to write an article, 3 steps to find a best article, 3 steps to find your related content, find your 3 steps to find a freelancer, ठीक है। इस तरह हम इसको एग्जांपल ले सकते हैं। ये चीजें आप लोगों ने, इसलिए मैं इतना फोर्स दे रहा हूं उस पर, क्योंकि ये आपने लिखनी है आगे जाके। 7 best ways to do freelancing, द टॉप 10 कंटेंट राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अभी हम इसका इसी का एक डेमो देते हैं, द टॉप 10 कंटेंट राइटर ऑफ द वर्ल्ड। ये देखिए जी, आ गया। अब ये कीवर्ड है पूरा का पूरा, द टॉप 10 कंटेंट राइटर ऑफ द वर्ल्ड। इसमें ये नील पटेल भी है, जिसका मैंने आपको बताया था। नील पटेल पे हम आगे भी काम करेंगे इसी एडवांस लेवल के अंदर, ठीक है। 27 बेस्ट फ्रीलांसर कंटेंट राइटर फॉर हायर, ये देखें, ये आ रहा है। टॉप 10 कंटेंट राइटर फ्रीलांसर कंटेंट राइटर, 10 टाइप्स एंड व्हेन टू यूज देम,
14 थिंग्स ग्रेट कंटेंट। अब हम सिर्फ हेडिंग पर पढ़ के इसको खोलेंगे, अंदर जो लिखा हुआ तो बात की बात है। 54 कंटेंट राइटिंग एग्जांपल्स, टॉप 10 कंटेंट राइटिंग करियर अपॉर्चुनिटीज, बेस्ट कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, 10 वेबसाइट्स टू फाइंड एन इनक्रेडिबल फ्रीलांसर। इस सारी की सारी कॉपी राइटिंग की गेम है जो आप लोग नॉर्मली देख रहे होते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता इन चीजों का। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर थर्ड हमारे पास है टेक दीज 3 सिंपल स्टेप्स एंड एलिमिनेट डेट फास्ट। एक ये लाइन होगी और लास्ट में डेट फ्री लिविंग इन द 3 सिंपल स्टेप्स। अब इस 4 के अंदर सबसे बेस्ट हमने क्या किया, पहले हमने लिखा 3 सिंपल वेज टू गेट आउट ऑफ डेट क्विकली, 3 सिंपल स्टेप्स टू गेट आउट ऑफ डेट क्विकली। ये दोनों बहुत अच्छी हेडलाइंस हैं, लेकिन अगर हम बात करें इनको मजीद बेहतर करने के लिए हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया। टेक दीज 3 सिंपल स्टेप्स के 3 स्टेप्स उठाइए और अपने आप को कर्जे से निजात दिलाइए। ठीक है, ये हमने एक फाइनल उठा लिया यहाँ से हेडलाइन। ये आपको बनानी आ जाएंगी इंशाल्लाह, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, इसकी बनानी आ जाएंगी आपको। उसके बाद वही 3 ways to 3 steps to, वही हमने एक और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। 5 ways to make batteries last longer। किस तरीके से आप बैटरी को 5 तरीके इस्तेमाल करते हुए बैटरी की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। 5 ways to double battery life। बैटरी की लाइफ को बढ़ाने के लिए 5 तरीके, इसको भी जरा सर्च करके देखते हैं। 5 ways to double battery life। ये देखें जी, डबल योर एंड्रॉइड बैटरी, हाउ टू डबल योर फोन बैटरी, बेस्ट बैटरी सेविंग टिप्स फॉर आईफोन, सारी कॉपी राइटिंग है। iPhone 6 बैटरी केस राउंड अप, 5 ways to extend the life of your household battery, 10 proven and tested tips to extend battery life। देखिए ये कॉपी राइटिंग की जो हेडिंग होती है, आपकी टॉप पे आ रही होती है, सबसे ऊपर आपकी ये आ रही होती है। एक चीज और देखता हूँ, उम्मीद है ओपन हो जाएगी। नहीं जी, ओपन नहीं होगी, साइन इन नहीं हुआ। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं वही 3 ways वाली, 3 ways to 3 steps to the 7 best, the top 10। ये सारी एग्जांपल्स हैं इसकी, ये मैं सारी। अच्छा, ये हाउ टू वाली एक आ गई है, इसको भी हम देख लेते हैं। हाउ टू डू, हाउ टू बी, हाउ टू डू विदाउट दिस। फर्स्ट पढ़ रहे हैं, हाउ टू मेक द परफेक्ट कप ऑफ कॉफी, हाउ टू मेक द परफेक्ट कप ऑफ कॉफी एवरी टाइम। अच्छा जी, एक और देख लेते हैं, हाउ टू मेक द परफेक्ट कप ऑफ कॉफी विदाउट अ कॉफी मेकर। पेन पॉइंट क्या है कि जी बगैर कॉफी मेकर के बजाय, बगैर कॉफी मेकर के हम एक अच्छी कॉफी बना लें। और लास्ट में है हाउ टू इजीली, हमने मेक को आसानी से कर दिया। जाहिर सी बात है, कोई काम आसान होगा तो कौन उसको छोड़ेगा। आप कहते हैं हाउ टू इजीली मेक मनी, तो डेफिनेटली लोग उसको पढ़ेंगे कि आसानी से कैसे पैसे कमा सकते हैं। हाउ टू वर्क फ्रॉम होम, यार घर बैठ के कैसे कैसे पैसे कमा सकते हैं। डेफिनेटली किसका दिल करता है कि बाहर जाके कमाए, अब बंदा कहता है चलो घर में काम शाम करते रहे। यही वजह है जो आने वाली हमारी जनरेशन है, जिसको हम जी जनरेशन कहते हैं, जिन्होंने ह्यूमन जनरेशन के बारे में पढ़ा होगा या आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, जी जनरेशन ह्यूमन रिसोर्स के अंदर पढ़ाते हैं ये। अब जो हमारी करंट जो हमारी जनरेशन है, आप लोग, हम लोग, वो लोग जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, 2000 से लेकर उसके बाद जो लोग दुनिया में हैं, इसको हम कहते हैं जी जनरेशन। ये वो लोग हैं जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो अपने बॉस खुद बनना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो अपना काम खुद करना चाहते हैं, ये किसी के अंडर रह के काम नहीं करना चाहते। यही वजह है कि फ्रीलांसिंग डे बाय डे इतना बूम पे जा रही है पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन पाकिस्तान और नॉट ओनली इन एशिया, पूरे वर्ल्ड में ये बूम पे जा रही है। इंटरनेशनली फ्रीलांसर्स काम करें, लेकिन उनका रेट इतना ज्यादा होता है, वहां उनको डॉलर्स में चार्ज करना पड़ता है। यहाँ वो हमें डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करके देते हैं, हमारे लिए वैसे बहुत सारे पैसे बन जाते हैं, उनके लिए वो चंद डॉलर ही होते हैं सिर्फ। अच्छा, तो हम देख रहे थे हाउ टू या हाउ टू बी, लास्ट में उसने लिखा हाउ टू इजीली मेक द परफेक्ट कप ऑफ कॉफी विदाउट अ कॉफी मेकर। इजीली को ऐड कर दिया, लाइन को मजीद कैची बना दिया कि आसानी से, वो भी बगैर कॉफी मेकर के। वाह यार, चलो देखते हैं किस तरह से है। ठीक है, तो जनाब ये थे कुछ सैंपल्स। इसमें एक और है जी क्वेश्चन वाला, आर यू इंटरेस्टेड। ठीक है, इज द यूनिवर्सिटी इन्फिनिट, द implications आर माइंड ब्लोइंग, आर यू सफरिंग फ्रॉम ओसीडी, ये कोई बीमारी है, द राइट आंसर, द आंसर माइट सरप्राइज यू। हम इसमें से कोई इजी देख लें जो आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। आर यू पेइंग टू मच फॉर योर इलेक्ट्रिसिटी, हेयर्स हाउ टू सेव अप टू 40%। जैसे वो इन्वर्टर की सेल आती है ना कि जी क्या आप बहुत ज्यादा बिल दे के परेशान हो गए हैं, हम आपको बताते हैं आप किस तरीके से अपनी लाइफ को आसान कर सकते हैं। सिंपल,
इन्वर्टर ले लें, ठीक है जी। तो ये थी कॉपी राइटिंग, और इसमें मजीद कोई चीज़ नहीं है आज के लिए आप लोगों के लिए। हाँ, इसमें ये हेडलाइंस हैं, चीट शीट इसको कहते हैं। हेडलाइंस, 3 इजी वे टू डू समथिंग, द 5 बेस्ट वे टू समथिंग। आप इसको मोल्ड करेंगे, आप इसमें से हर हेडिंग की जो है, आप हाउ टू की हेडलाइन हो गई, इसके अंदर क्वेश्चन हेडलाइंस हो गई, आपने 5 अच्छी हेडलाइंस तैयार करनी है। हाई क्लिक थ्रू हेडलाइंस, यू वॉन्ट बिलीव, आप यकीन नहीं करेंगे। अच्छा, क्या यकीन नहीं करेंगे? सबसे पहले तो उसने ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब कर ली। हाउ मेनी फिल्म्स यू गेट विद दिस न्यू लॉन्च नेटफ्लिक्स कंपेटिटर, कि आप कितनी फिल्म्स आपने लॉन्च की हैं नेटफ्लिक्स के मुकाबले में। अच्छा, इनक्रेडिबल स्टोरी, आपने हाउ टू और क्वेश्चन मार्क, इस पे आपने 5 हेडलाइंस तैयार करके अपनी असाइनमेंट में सबमिट करवानी है, ठीक है। और ठीक है, जब आप लोग अपनी क्वेश्चनिंग की तरफ आ जाए, आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लें, और ये सारा डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सुल्तान अली तारपुर, हाँ जी, अच्छी बात है, आपको पता है, पढ़ा करें इन चीजों के बारे में, वेरी गुड। जी जी, सुल्तान अली तारपुर, लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। जी मरियम, मैंने पाक राइटर डायरी शेयर की थी, वो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, उस पर आप अपने आर्टिकल्स अपलोड कर सकते हैं। तो वो बेसिकली इसलिए होता है कि आप एक आर्टिकल लिखें, उसको प्रिंट करवाएं, डेफिनेटली वो अप्रूव हो जाता है, तो आपके पास एक अथेंटिक पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा। आप जब क्लाइंट के पास जाते हैं या आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, तो आप अपना आर्टिकल का वहाँ पे लिंक दे सकते हैं, देखिए जी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैंने डॉन का लिंक भी प्रोवाइड किया था, आप डॉन न्यूज जो हमारा पाकिस्तान में काम कर रहा है, आप उस पर भी अपने आर्टिकल्स प्रिंट करवा सकते हैं। एचपी कह रहे हैं जी सर जस्ट हेडलाइंस और विद कंटेंट, नहीं जी अभी सिर्फ हेडलाइंस पे काम करना है, अभी मैं कंटेंट पे काम करवा ही नहीं रहा आपको। कंटेंट पे हम कल से काम शुरू करेंगे, कल मैं आपको पूरा कंटेंट बनाने का तरीका बताऊंगा। जी शाकिर अली, फॉर्मेट हम कल पढ़ेंगे, वही बता रहा हूँ कि कल से हम फॉर्मेट को, आज तो मैंने एक स्टेप बताया है सिर्फ हेडिंग, कल हम हेडिंग से आगे ऑनवर्ड पढ़ेंगे। असल चीज हेडिंग होती है, हेडिंग आपकी जितनी कैची होगी, जितनी अच्छी होगी, आपका कंटेंट तब पढ़ा जाएगा। हेडिंग अच्छी होगी तो क्लिक आएगा, क्लिक आएगा तो पढ़ने वाले पे, वेबसाइट पे डेफिनेटली व्यूज आएंगे, व्यूज आएंगे तो डेफिनेटली अगले बंदे को इनकम जाएगी। असल चीज हेडिंग होती है सबसे पहले, फर्स्ट इंप्रेशन। साचा असाइनमेंट यही कि आपने पांच पांच हेडलाइंस लिखनी है, हाउ टू से स्टार्ट होने वाली और क्वेश्चंस वाली, जो मैंने भी शो की है वो आप रिकॉर्डिंग में भी देख लीजिएगा। सईद मुहिब, असाइनमेंट मैंने बता दिया, आपने पांच हेडलाइंस तैयार करनी है, और हेडलाइंस ज्यादा लंबी ना हो। सवेरा ठीक है, कोई मसला नहीं, या आप मोबाइल से भी वैसे बना के भेज सकते हैं हेडलाइंस। अच्छा, आप लोगों ने इसको बना करना हेडलाइंस को, उसके स्क्रीनशॉट्स आप लोगों ने सबमिट करवाने हैं। जी मैं डॉन का लिंक भी मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, चीजें सारी भी। हमने शहबाज, कौन सा लेक्चर मैंने कहा था शेयर करने के लिए? अरशद, कल क्लास नहीं होगी, आप स्केड्यूल देख लें। जी थैंक यू शाकिर। जी जी, आप करवा दीजिएगा असाइनमेंट सबमिट, कोई मसला नहीं। जेबा, असाइनमेंट सेंड कर दें, लेकिन आपको फेसबुक पे लाजमी सबमिट करवानी है। आप मुझे हम ना एक दफ़ा दोबारा रिमाइंड करवा दीजिएगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ उसकी। ये देखिए जी, मरियम ने एक आर्टिकल का टाइटल बताया, 5 ways टू प्लीज योरसेल्फ। एक अच्छी कॉपी राइटिंग है ये भी। सईद मुहिब, अच्छा हेडलाइंस आपने कैसे सेंड करनी है? अल्लाह, अच्छा रुकें जरा 1 मिनट, 2 मिनट दे, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यार आप लोग ना एकदम इतने बच्चे बन जाते हो ना कि
बड़े हो जाओ। अब हेडलाइंस आप किस तरह से बनाएंगे जी? फॉर एग्जांपल ये आपने एक वर्ड की फाइल ओपन की, अब आप यहाँ लिख रहे हैं जी 7 ways to do content writing, 6 ways to keep your car perfect, how to always be young, are you still searching for a perfect हेयर ड्रायर? ठीक है, ये मैंने आपके सामने 4 बनाई है, 5वीं भी कोई बना लेते हैं कि जी हाउ टू क्रिएट अ गुड ब्लॉग। ये मैंने आपके सामने भी 5 हेडिंग्स बनाई, कोई मुश्किल नहीं है, कितना टाइम लगा मुझे बनाने में इसको। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से सबमिट करवाएंगे। इनको बनाने के बाद आप क्या करेंगे, सिंपली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको आप इमेज में कन्वर्ट करके सबमिट करवा देंगे। सिंपल, कुछ इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है जी, आप इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टाइम हमारा अप हो चुका है, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और जिसके जो इशू है मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आप लोगों के भी इशू रिजॉल्व कर देता हूँ। जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, मैं भी ग्रुप में स्लाइड्स भी आज की स्लाइड्स भी शेयर कर देता हूँ जो आप लोगों के लिए यूजफुल होंगी, और तमाम मटेरियल में फ्लोट कर देता हूँ। जी जी मिस।